हाँ, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ये इतना सारा कबाड़ा क्या निकला हुआ है और कहाँ से हम लोगों ने निकाला है। सो चलिए अभी मैं वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो कबाड़ा है ना, ये मुझे ऊपर लेके जाना है। हालांकि ये सही है, मतलब कभी बाद में भी हम इन फ्यूचर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इसलिए मैंने अभी निकाल करके रख दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है हमारे घर पे, क्योंकि अभी तो क्या है ना, हमारे घर पे आरओ की बोतल वगैरह आने लगी है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है। और यहाँ पे जो है कि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरे हुआ था ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन अभी जो है कि ये जगह देख रहे हो आप लोग कितना क्लीन हो गई है और बहुत प्यारी भी लग रही है। ये देखो, तो जस्ट मैंने अभी सफाई करी है और मुझे सफाई करते करते जो है कि बहुत टाइम हो गया है, मुझे 2 घंटे लग गए थे। तो यहाँ पे ये जाली वगैरह भी मैंने सब साफ़ की हैं। और यहाँ पे जो है कि अभी मैं इसमें वो ये पेन वगैरह टांगने का जो हैंगर आता है ना, वो मैं यहाँ पे सेट कर दूँगी, ताकि ये अप्पम का जो पैन है ये, और ये चलनी और ये तवे वगैरह जो कि मैं यहाँ सामने टांग दूँगी, ताकि मतलब अलग अलग से नहीं लगेगा, तो एक जगह हो जाएगी ना, तो वो वहीं की वहीं टंग जाया करेगा। ठीक है। और ये जो आप लोग को पानी का गीज़र देख रहे हो ना, ये हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा यहाँ लगा है ऊपर साइड, तो ये जगह हम लोग को खाली दिख रही है, तो हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, तो यहाँ की ये जो दीवार है ना वो एकदम प्लेन हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा एक्वागार्ड लगा हुआ था ना, ये मैंने निकाल दिया है, कील वगैरह लगी हुई थी वो भी निकाल दी है, लेकिन ना अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ का एरिया जो है कि बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है अब तो पहले से ज़्यादा। और बस ये जो एक ये है ना गीजर, तो इस गीजर को हम लोग बस यहाँ सेट कर देंगे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, तो ये तार जो लेजम वगैरह गई हुई है ना सिलेंडर की, तो ये इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग यहाँ लगा देंगे। ठीक है। पहले क्या है ना, एक्वागार्ड लगा होता तो उसकी लेजम और उसका वो एक और था बॉटल जैसा कुछ लगा हुआ था, वो बिना मतलब के लगा हुआ था। तो अभी जो है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ की जो जालियाँ वगैरह हैं ना, ये भी सब मैंने साफ़ कर दी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जाले और चिकनाई बहुत ज़्यादा जम रही थी। यहाँ पे जो है कि एडजस्ट फैन लगा हुआ था हमारा, तो वो भी इस्तेमाल नहीं होता था, तो वो भी हम लोगों ने निकाल कर हटा दिया है। और अभी टाइम देख रहे हो आप लोग कितना टाइम हो गया है। टाइम जो है कि 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो अभी तक मैंने खाना पीना कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया है जस्ट अभी, क्योंकि मैं सुबह ही सुबह इस काम में लग गई थी। अगर मैं कुछ काम में लग जाती हूँ तो फिर मेरे सारे काम रह जाते हैं। अगर मैं एक काम में लग गई ना, तो फिर वो दिल से मैं पूरा उसको सही तरीके से ही क्लीन करके ही हटती हूँ, चाहे मुझे कितना भी देर हो जाए। लेकिन अभी तो खाना बनाने में टाइम है, 1 घंटा है मेरे पास, मैं आराम से खाना बना लूँगी, है ना। तो और अलमारी जो है कि ना मुझे यहाँ पे ही सरकानी है, क्योंकि मुझे यहाँ से सामान निकालना है, इसके पीछे वाली अलमारी के यहाँ से सामान निकालना है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही हूँ यहाँ पे लगा दूँ और फिर वहीं के वहीं मैं खिसका दूँगी, है ना। और शक्कर वगैरह रखी हुई है यहाँ पे, तो एक शक्कर हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो वो कर लूँगी। और और यहाँ के लिए इस टाइप का एक पर्दा था, पता नहीं मुझे नहीं मिल रहा है, और क्योंकि अब ये थोड़े से गंदे से लग रहे हैं मुझे, तो मैं सोच रही हूँ इसको हटा दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको लगे हुए, तो इसको हटाने की सोच रही हूँ। और इस टाइप का पर्दा मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ, तो देख लूँगी मिल जाएगा तो, है ना। तो देख लीजिए, मेरी किचन भी अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, बर्तन वर्तन सब साफ़ किए थे, तो पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि ये भी जब मुझे थोड़ी सी अगर कहीं पे भी ऐसा गंदगी दिखती है ना, तो फिर मुझे लगता है कि ये सारा ही साफ़ कर दो अच्छे से। तो अभी मुझे किचन भी थोड़ी सी साफ़ करनी है, वैसे तो हालांकि हो चुकी है, लेकिन थोड़ी बहुत चूहे वगैरह जो है कि गंदगी कर जाते हैं, तो बस वही मुझे अंदर से साफ़ करना है, यहाँ से ऊपर से। बाकी बस किचन रह गई है हमारा, बाकी पूरा जो है कि घर एकदम साफ़ हो गया है। और तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ अपना काम, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। और खाने में सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि कल मैंने दाल फ्राई और बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, 2-3 बैगन रखे हुए थे, तो बस इसमें से दाल बच गई है, बैगन तो हम लोगों ने खा लिए हैं। तो यहाँ पे आटा रखा हुआ है, और यहाँ पे ये लौकी और मैंने तोरई निकाल ली है, तो इन दोनों में से कुछ भी बना लूँगी। और ये मटर रखी है, तो इसका थोड़ा सा पुलाव बना लूँगी, तो ये भी फिनिश हो जाएगी, है ना।
तो दूध भी आ चुका है, तो चलिए दूध भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो अभी जस्ट मैं सारे काम शुरू करूँगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये जो प्लांट है ना, ये हमारा थोड़ा सूख रहा है। हालांकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब पानी रहता है, मैं हमेशा डालती रहती हूँ पानी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सूख रहा है। इसके ऊपर भी मैंने पानी छिड़का किया था, फिर भी इसकी लीव जो है ना सूख रही हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। और इसके अंदर अभी भी देख सकते हैं आप लोग कितना सारा पानी भरा हुआ है, फिर तो भी बस पता नहीं। यहाँ पे जो है कि सारी साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन खाने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, और 1 बजे तक मुझे जो है कि खाना तैयार करना है। तो बस सबसे पहले तो मैं बर्तन जमा देती हूँ, क्योंकि बर्तन तो मैंने धो कर के रख दिए थे, लेकिन मैंने जमा नहीं पाए थे। तो बस उस टाइम पे मुझे जाली पे निगाह पड़ी, आप लोग देख ही रहे होगे किचन के बाहर साइड जाली पड़ी है, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारे जाले लग रहे थे और चिकनाहट बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो बस निगाह पड़ी, तो फिर मैं उसको साफ़ करने लगी। फिर मुझे और भी चीज़ें दिख गई, तो फिर वो सारा ही मतलब साफ़ करने में मैं लग गई थी, और बस इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं। तो चलिए खैर कोई नहीं, खाना सिर्फ 3 लोग तो हैं ही हमारे घर में, तो जल्दी से बन जाएगा। और वैसे भी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मुझे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने तोरी निकाल ली हैं, और काफ़ी सारी तोरी रखी थी, तो उसमें तो 4-5 ही तोरी बना रही हूँ मैं। थोड़ी सी दाल बनाऊँगी, मैं सोच रही हूँ कौन सी दाल बनाऊँ। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मुझे उड़द की दाल बनानी चाहिए, और उसी के बाद में थोड़ा सा मटर भी रखे हुए थे छिले हुए, तो फिर मैंने मटर का पुलाव भी बना लिया। तो ये चीज़ें हमारी जो है कि बन गई थी। तो फटाफट से मैंने 1 घंटे के अंदर ये तीनों चीज़ें बना ली थी, और थोड़ी सी रोटियाँ सेकनी थी सिर्फ पापा जी के लिए, हम लोग तो चावल खा लेते। तो फिर बस यही किया था मैंने। और उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से पूरे घर की थोड़ी सी क्लीनिंग की है। तो खाना अभी बन चुका है और हम लोगों ने खा भी लिया है। तो बस मैं इस वाले कवर्ड हमारा, इसको थोड़ा सा क्लीन कर रही थी मैं। तो बस यहाँ पे जो है कि मैंने कर दिया है, दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। ये कुछ इस टाइप से। और तो यहाँ पे ये जो कट्टियाँ वगैरह निकली हैं, तो सब यहीं से निकली हैं। और ये कुछ प्लास्टिक निकली है, कुछ कट्टियाँ हैं प्लास्टिक की हुई हैं, ये ख़राब है। इसका क्योंकि ढक्कन टूटा हुआ है, तो ये कोई इस्तेमाल में नहीं आने वाली है। ये तार वगैरह ये सब रख दूँगी मैं, क्योंकि तार वगैरह तो जो है कि काम में आ जाएंगे, है ना। हाँ, तो बस अभी फ़िलहाल मुझे यही करना है, मैं यही कर रही थी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो ये देख लीजिए, ये जो है अलमीरा वहाँ पे रखी थी ना मैंने, तो वहाँ से सरका के यहाँ रख दिए, क्योंकि वो खुल नहीं पा रहा था। वहाँ से मुझे कुछ सामान भी निकालना था इस वाली अलमारी से, तो मुझे कुछ सामान निकालना था, तो मैंने यहाँ पे इसको सरका दिया है फिर से। और यहाँ पे कुछ पार्सल रखे हुए हूँ ऊपर। और बस अभी मुझे ये सब क्लीन करना है, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि मतलब आजकल जो इंसान है कि कितने ज़्यादा मतलबी हो गए हैं वो, मतलब पैसों के आगे कोई भी रिश्ता नहीं समझ रहे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कि जो रिश्ते हैं वो पैसों से नहीं बनाए जा सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं वो दिल से बनते हैं। रिश्ता हमेशा प्यार और मोहब्बत का ही होना चाहिए। और बस रखा ही क्या है ज़िंदगी में, हम जिससे अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बिहेवियर रखेंगे अपना, तो ये ज़्यादा मायने रखता है, ना कि पैसे। लेकिन आजकल इंसान इतना ज़्यादा मतलबी हो गया है कि जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तो वो तुम्हारे साथ में है, लेकिन जब तुम्हारे पास परेशानी आएगी तब तक फिर वो अपना साथ छोड़ देंगे, फिर वो कभी भी अपनी ज़रूरत में काम नहीं आते हैं। तो ऐसा ही एक फ्रेंड के साथ में हुआ था मेरी, कि अभी उसके हस्बैंड जो है कि थोड़ा सा बीमार चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उसने जो कि मतलब काफ़ी सारे लोगों को, मतलब लोगों ने उससे पैसे लिए हुए थे उधार, लेकिन अब जाके उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, अब उसको ज़रूरत पड़ रही है, तो अब उसका साथ नहीं दे रहे हैं, अब उसके ज़रूरत में काम नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग दुआ करना कि उसके हस्बैंड जो है कि जल्दी से ठीक हो जाएं, और बस घर पे आ जाएं, तो फिर सारा सब कुछ ठीक हो जाए। और यही बात मुझे करनी थी आप लोगों से। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये जो पेन था,
जो कि हम लोग बघार वगैरह लगाते हैं, तड़का लगाते हैं दाल में, तो ये बहुत ज़्यादा काला हो रहा था। तो फिर मैंने इसको जला दिया है और जला करके इसका जो काला कालापन है ये सारा सब कुछ हटा दिया है छुरी से, और ये बहुत साफ़ हो गया है पहले से बहुत ज़्यादा। और अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर साफ़ सुथरी होती है ना, क्लीन होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी मैं इसको जूने से घिस रही हूँ अच्छे से, और जो भी काला कालापन है इसका वो भी अच्छे से निकल जाए। तो हम लोग जो है कि अगर तड़का वगैरह लगाते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ी बहुत जल ही जाती है, और ये एल्युमिनियम है और जल्दी से साफ़ भी हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है साफ़ करने में। और बस थोड़ा सा इसको जला देना है, या फिर आपके पास कढ़ाई वगैरह भी है या कुछ भी है ना एल्युमिनियम का, तो इसको थोड़ा सा बस गैस के ऊपर रख दीजिए, थोड़ा सा उसको जला दीजिए, और उसके बाद में इसका जो भी मोटा मोटा सा कालौच जिसे बोलते हैं वो होगा ना, पपड़ी जैसे निकलती जाएगी, और इसको आप छुरी से या किसी भी चीज़ से हटा सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाती है। और लोहे के बर्तन तो आप लोगों को पता ही होगा कि नींबू से साफ़ होते हैं। गैस के ऊपर तवा रख दीजिए, उसके बाद नींबू उसके ऊपर घिस दीजिए, तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। और बहुत से लोग जो है कि हमारे गांव में तो ईंट वगैरह से घिसते थे तवे को, तो बहुत क्लीन हो जाता था। लेकिन अभी कहाँ शहरों में ईंट वगैरह मतलब ज़्यादा अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बस इसीलिए है नींबू सही रहता है, नींबू से भी बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है वो। तो बस ये मैंने कर लिया था, उसके बाद में अभी मैं सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर, नीचे का सारा काम हो चुका है, और बस मैंने सोचा है कि कपड़े धुलने के लिए मैं डाला मशीन में। ये तो जो है कि कुछ कपड़े तो मैं कल ही ले गई थी, लेकिन अभी थोड़े से और थे, तो मैं और ले जाती हूँ, मशीन में डाल देती हूँ। तो बस इसको अभी भरने देते हैं। और पता है आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाऊं कि कल शाम के टाइम मैंने जो है कि अपनी छत को धोया था, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे, कचरा पूरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी आ गई थी, बहुत ज़्यादा। तो जो है कि मिट्टी इतनी ज़्यादा आ गई थी ना, बहुत ज़्यादा, कि पैरों में किस 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 हो रहा था। और चप्पलें जो है कि अगर नीचे लेके जा रहे थे ना तो पूरा गंदा हो जाता था, बहुत मिट्टी हो गई थी। तो फिर कल शाम में ही मैंने धोया था। और आप लोग बोल रहे थे ना वो चिड़िया की, तो चिड़िया अब बताए बहुत टाइम पहले तो उड़ गई थी, लेकिन कल हम लोग बात कर रहे थे जैसे हम लोग छत पे आए कि चिड़िया अब है कि नहीं है। तो चिड़िया पहले नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से आ गई थी और यहाँ पे बैठी थी वो चिड़िया। तो उसने अभी अपना घर तो नहीं बनाया, लेकिन बस यहीं वो रह रही है मुझे लगता है, लेकिन अभी तो घर नहीं है, उड़ गई होगी। यहाँ पे बैठती थी ट्यूबलाइट के ऊपर। तो बस अभी कुछ नहीं, नीचे के सारे काम हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आंटी गई हैं अब लंबी छुट्टी के लिए, मतलब वो 10-11 तारीख तक आएंगी या 12 तारीख भी हो सकती है। तो तब तक आएंगी वो, क्योंकि उनके घर में शादी है।
तो उन्होंने बोला कि अब मैं नहीं आया करूँगी। वैसे वो बोल रही थी कि सुबह जल्दी आ जाया करूँगी, तो मैंने बोल दिया था कि चलो ठीक है। लेकिन फिर उस टाइम कल आई वो, और फिर उन्होंने मना कर दिया कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, शादी एंजॉय करो। बस इसीलिए अब बस यही काम है, कुछ काम भी नहीं है वैसे तो। और बस मशीन अभी लगा दी है, मैं नीचे जाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता भी नहीं बनाया। और देखो मेरी मेहंदी, ये मैंने कल रात में लगाई थी मेहंदी अपनी। कैसे दिखाऊं, ऐसे दिखाऊं? कल रात में ही मेरा मन हुआ, मतलब मेरे साथ में क्या क्या होता है कि जब कोई त्योहार आता है या फिर किसी की शादी होती है, तब मेरा बिल्कुल भी लगाने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। लेकिन बाद में मेरा मन करता है लगाने का, तो मैं चाहे जब लगा लेती हूँ। और अभी तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद लगाई है। मैंने, मुझे लगता है बकरा ईद पे लगाई थी। ये वाली बकरा ईद पे भी नहीं लगाई मैंने, मीठी ईद पे भी नहीं लगाई। पिछली बार जब मैंने लगवाई थी, मतलब किसी और से, तभी तब की मैंने मेहंदी लगाई, आई थिंक, मुझे लग रहा है। तब से मैंने मेहंदी ही नहीं लगाई है, तो अभी मैंने लगा ली है। तो चलिए फिर अभी मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ आप लोगों से।